ढोलक पर संगति कर रहे हैं आदरणीय हमारे बड़े भाई उपेंद्र सिंह टिटवारी भरतपुर राजस्थान से। झीके पर प्यारी सी झनकार दे रहे हैं आदरणीय हमारे चाचा श्री बदल सिंह अभौरा भरतपुर राजस्थान से। पेड़ पर मीठी मीठी झनकार दे रहे हैं आदरणीय हमारे बड़े भाई मुरारी सिंह देविया नगला शौक मथुरा उत्तर प्रदेश से। आपके समक्ष एक छोटी सी बच्ची छोटी सी कलाकार कुमारी प्रीति लखनपुर से। आइएगा लीजिएगा एक और धमाका। जरा दे सर्वप्रथम इस प्रोग्राम पंडाल में बैठे हुए सभी अतिथिगण सभी बुजुर्ग इस मंच पर आज मेरी आदरणीय पंच कमेटी या हमारे गुरुजी बैठे हुए हैं। गंगा यमुना के समान मेरी मातृशक्ति बस सत्यानुसैया जैसे मेरी माता बहनाएं इन सभी को कुमारी प्रीति लखनपुर की तरफ से प्यार भरी नमामि नमस्कार है। राम राम साहब ए राम राम ले ले अब तो धूप खुली आई खूब राम 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 बेटी। लेकिन आइएगा उपेंद्र भैया जी जो कुछ भी होता है एक कर्म के आधार पर होता है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में साफ साफ लिख दिया है और सब कलाकार बंधु कहते हैं बार बार लिख दिया है। एक ही बार लिखा है यानी कि साफ साफ लिख दिया है कि कर्म प्रधान विचल राखा और जो जस कर रही तस्सो फल। लेकिन आइएगा चाचा जी माँ बाप से बढ़कर इस दुनिया में कोई भी नहीं होता है। लेकिन माँ बाप बेटी बेटों के लिए ना जाने अपना पूरा जीवन व्यर्थ कर देते हैं। लेकिन जो बच्चे होते हैं ना माँ बाप के लिए जीवन क्या कुछ भी दान में नहीं देते हैं। लेकिन चाचा जी आइएगा माँ बाप के बारे में और बच्चों के बारे में बातें कहूंगी गौर करेंगे कैसे है कि वेद शास्त्र सब कह रहे और माँ बाप से बढ़कर कोई न पायो है। हर युग में जब जब काष्ट पढ़ो तेने बिरथाई दोष कि संतान पे जब जब काष्ट पढ़ो और माँ बाप ने अपना फर्ज निभायो है और माँ बाप पे जब जब काष्ट पढ़ो तन पानी तक नहीं। एक बार सभी प्रेम से बोलेंगे जिब्या को पवित्र करते हुए दिल से बोलेंगे बाके बिहारी के चरणों में अर्जी लगाते हुए बोले गिरिराज महाराज की। अरे साहब कसूतो जो कह रहे हैं हमारे श्यामलाल गुरुजी बोल देंगे आगे थे माइक पे। मतलब जयकारा ऐसा लगना चाहिए कि वास्तव में जिकड़ी भजनों का प्रोग्राम गांव पपरेरा में हो रहा है ऐसा लगना चाहिए। एक बार सही प्रेम से बोलेंगे बोले बाके बिहारी लाल की। क्या बात है। लेकिन चाचा जी आपके समक्ष साखी होगी जो जिकड़ी भजनों का अस्तित्व होता है जन्म देने वाली माँ होती है साखी और साखी होगी आपके बीच में आध्यात्मिक शब्द उच्चारण अर्थ सहित। चाचा जी जब तक आपके लिए एक एक शब्द समझ में नहीं आएगा वो जिकड़ी क्या कुछ भी नहीं होगी आपके लिए। चाचा जी साखी का अर्थ है एक समय की बात ब्रह्मा विष्णु महेश और माँ अनुसुईया की परीक्षा लेने चले जाते हैं। भैया उपेंद्र आज जैसे परीक्षा लेने चले जाते हैं तो माँ अनुसुईया से कहने लगते हैं कि हे माँ हम भोजन करना चाहते हैं। तो माँ ने कहा कि महाराज
मेरे द्वारे पर या मेरे अंगना पर कोई भी संत श्रोमणी आती है या आता है, मैं उसके लिए अतिपूर्ण भोजन कराती हूँ। आइए महाराज, मेरी इस कुटिया में, नन्ही सी झोपड़ी में आपका स्वागत है, ब्राजी महाराज। लेकिन माँ जैसे ही भोजन लेकर के आती है तो माँ से कहने लगते हैं कि माँ हम ऐसे भोजन नहीं करना चाहते। लेकिन चाचा जी, मां अनुसुईया ने तो दिव्य दृष्टि से देख करके देख लिया था कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश हैं और ये मेरी परीक्षा लेने आए हैं। लेकिन चाचा जी, उनकी आज्ञा अनुसार, कहे अनुसार माँ ने 6-6 महीने के बच्चे बना करके पालने में डाल करके दुग्ध पान करा दिया। बोलिए अनुसुईया माता की। आइएगा, कहते हैं ना कि विपरीत बुद्धि विनाश काले। जो किसी के लिए गड्ढा खोदता है ना, वो खुद के लिए तैयार हो जाता है चाचा जी। लेकिन परीक्षा तो लेने गए थे, लेकिन खुद चक्कर में पड़ गए हैं। लेकिन आइए ना, शाकी के चक्कर में भैया जी क्या होता है। होले एक बिना पले झूल रहे आज तीनों दे अरे हो और झोटा तेरा लेके चाचा जी कोटिया सुंदर सी बनी हो बहुत अच्छे हो। कोटिया सुंदर सी बनी है, क्यों गंगा तीर रे जाके निर्मल धारा और इसी क्रम में 51 रुपया हमारे सरपंच साहब मान सिंह जी पपरेरा और 51 रुपया भाई लालचंद जी टावर वाले, नीचे नहीं लाली यहाँ रहे ये आन लग रही है यहाँ वाला लक्ष्मण जी हमारी भसा में जाएगी तो यहाँ ऊपर बहुत जो कह रहा हूँ छोर इनके का है तो छूट चले। अब आओ, इस नंबर पे किसी को छूट नहीं है, अगले नंबर से देंगे। अच्छा सब कोई बात नहीं साहब, सबके लिए नियम बराबर है, ये मंच है, अनुशासन रहना चाहिए। हाँ जी चाचा जी, आज जैसे ही तीनों देवता आश्चर्यचकित हो जाता है, कहने लगते हैं कि हम तो मां अनुसुईया की परीक्षा लेने आए थे, लेकिन आज हम खुद दुविधा में डर गए चाचा जी। कहाँ चाकर में पड़ गए विधाता, क्यों
चाचा जी, जब इतनी बातों को पता किनको चल जाता है, तीनों देवियों को, आज तीनों देवियां अपने अपने पति ने ढूंढने लग रही हैं, कह रही हैं कि हमारे पति महाराज। भाई राजेंद्र सिंह जी पपरेरा वाले फौजी साहब देते हैं बहुत बहुत धन्यवाद। और उसी क्रम में 51 रुपया भाई देवी सिंह जी सजोला वाले देते हैं बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन चाचा जी, आज तीनों देवियां कहने लगी कि महाराज हमारे पति अभी तक वापस नहीं लौट करके आए हैं, शाम हो चुकी है। लेकिन भैया उपेंद्र आज रो रही है, गौर करें कैसे। बहुत अच्छे जो ढोलक पर संगति कर रहे हैं, आदरणीय हमारे गुरुजी हरबंस सिंह डिडवारी के सुपुत्र हैं उपेंद्र सिंह डिडवारी वाले, बहुत अच्छे कलाकार हैं। इनके लिए साहब जोरदार तालियां हो जाए। कहां गोरा को मन खाए मरोड़ा, अब किस बाज गोसिल पे, अब कैसे बाज गोसिल पे लोड़ा, कैसो लग्यो है पेट में धक्का हो, कैसो लग्यो है पेट में धक्का। और ये 51 रुपए से हमें सम्मानित करते हैं आदरणीय हमारे पिताश्री, ये बछामदी से आए हैं। इनके लिए साहब एक और जोरदार तालियां हो जाए साहब। कहां बहुत अच्छे। गोरा को मन खाए मरोड़ा, अब किस बाज गोसिल पे लोड़ा, अब कैसे बाज गोसिल पे लोड़ा, कैसो लग्यो है पेट में धक्का हो, कैसो लग्यो है पेट में धक्का, लक्ष्मी जिनके छूट गए, बहुत अच्छे, लक्ष्मी जिनके छूट गए छक्का। चाचा जी, आज इस शुभ समाचार को सुन करके कौन आ जाते हैं? नारद मुनि। आज नारद मुनि तीनों देवियों से कहने लगते हैं कि हे देवियों, आप क्यों भटक रही हैं, क्या कारण है? आज कहने लगी कि महाराज आप आ तो गए, आप सब कुछ जानने वाले हो, इस सृष्टि के दाता हो, और फिर भी हमसे ये पूछ रहे हो कि हमारे पति कहां पर गए हैं? हमारे दिल में आकर के आग ना लगाइए, यहाँ पर ये बताइए कि हमारे पति देव महाराज कहां पर हैं? जब इतनी बातों को सुनते हैं ना तो एकदम से नारद मुनि हंस जाते हैं चाचा जी। मारक में नारद जी आए हो, मारक में नारद जी आए,
लंबी साखी कर दई घनी टाइम है वो गाल। सुनो साहब, अब बुरा मानो चाहे भलो मानो, जब तक जनता की समझ में एक एक शब्द नहीं आवे वो जिकड़ी ना कहलावेगी। सुनो साहब, सही बात बताएगा ना जी, लाली टाइम। लेकिन आइए ना, वो कहते हैं ना कि मन की आंखों से प्रभु का दीदार करो, कि मन की आंखों से और प्रभु का दीदार करो। दो पल का अंधेरा है, सुबह का इंतजार करो। क्या रखा है आपस के बैर भम में, क्या रखा है आपस के बैर भम में, ए मेरे सजनों। और थोड़ी सी जिंदगी है, बस हर किसी से प्रेम और प्यार करो। चाचा जी, मेरा प्रश्न उस समय का है जब दुर्योधन महाभारत के युद्ध में अकेला रह जाता है। आज जैसे अकेला रह जाता है तो मां गंधारी के चरणों में आकर के रोने लगता है, बिल्ला फूकने लगता है, चीखने लगता है। कहता है कि हे मां, मेरे सारथी महारथी बलवान सारे मारे गए हैं। मां, मेरे साथ युद्ध करने के लिए कोई कौरव नहीं खड़ा है, लेकिन माँ मेरे लिए आप ही कुछ कर सकती हो। कहने लगा कि कैसे लड़ूं अकेले रण में, कि कैसे लड़ूं और अकेले रण में, और मेरी एक पेश ना खावेगी, और रण खेतन में ओ मैया बीरन की याद मोए। सो कल समर में मैया मेरी, सो कल समर में और जननी मेरी कौन नैया पार उतारे, और मेरे टीस जिया में। आह चाचा जी, आज इधर में मां गंधारी की गोदी में सर रख करके रो रहा है। गौर करें कैसे रो रहा है भैया। और सुनो साहब, अगर आप मन लगा करके सुनोगे ना, जैसे कोई इंसान परिवार में बीमार रह जाए तो सबसे पहले कहाँ जाएगा, अस्पताल में ग्लूकोज की बोतल चढ़वावे का। अगर आप मन लगा करके सुनोगे ना तो इस भजन को आपके सीने में ऐसे उतार देंगे जैसे कि ग्लूकोज की बोतल चढ़ रही हो चाचा जी। लेकिन आइए ना, आज वो राजा दुर्योधन भैया उपेंद्र कैसे रो रहा है। अरे गयो भूपी जब रोई बताए दे, हे मां, अरे गयो भूपी जब रोई बताए दे, अरे मोई अरे मेरी मैया, और कहा इकलौही, कहा इकलौही, और कहा इकलौही कर लूंगो बचो ना कोई भैया। कोई भी नहीं है, लेकिन चाचा जी अगर किसी गांव में या किसी शहर में या किसी कस्बे में चाचा जी किसी बाप के दो बेटे होते हैं तो एक बेटा तो लेक्चरर होता है और एक बेटा ड्रिंक करता है यानी कि दारू पीता है चाचा जी। लेकिन किसी बाप ने दो बेटों को जन्म दिया है और वो भी अलग अलग लक्षणों के चाचा जी। गौर करेंगे बेटों के बारे में बातें हैं, शब्द एक एक कहूंगी आपके समक्ष, वो भी समाज सुधारक भैया उपेंद्र कैसे करमी कठा दे करमी बढ़ा दे।
एक दारू पीने में ही मस्त है। कहा एक भाई तो करे फैसला, एक भाई तो करे फैसला, एक भाई तो करे फैसला, एक करे है चोरी। एक भाई तो एक भाई तो बने कूचड़ा, एक बने हैं जौहरी। एक भाई तो बने कूचड़ा, एक बने हैं जौहरी। और ये अमर सिंह फौजी पेंगर वाले हमें 501 रुपए देते हैं। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए साहब। और एक पत्थर से बुझी बन पूजता। चाचा जी एक पत्थर की तो गुरुजी एक मिनट, एक पत्थर था चाचा जी, उसकी पूजा होती है मंदिर में, और एक पत्थर नाली में रखा रहता है।